बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर हमने उसी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसके तकरीबन 6-7 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ वही पार्ट सॉल्व करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट को कम्प्लेक्स लगते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे, क्वेश्चन है फाइंड दी सम ऑफ द सीरीज़। कुछ सीरीज़ दी हुई होंगी, उन सीरीज़ का आपने सम निकालना है। तो जो पहला पार्ट है, ये हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, हमने उसका सम निकालना है। सीरीज़ हमारे पास बच्चे है -3 प्लस इंटू -1 +1 +3 +5 अप टू 16 तक हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है। वो कहता है इस सीरीज़ का आप क्या करें, सम निकालें। अब सम हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले बच्चे देखें, हमारे पास ये कितनी टर्म्स दी हुई हैं। वो कहता है -3 से शुरू होती हैं और अप टू 16 तक जा रही हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहली टर्म हमारे पास कौन सी है? -3। तो हम लिख लेंगे a1 इक्वल टू -3। इसके बाद हमेशा की तरह वही हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये जो हमारे पास सीरीज़ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकलेगा हमारे पास ये -1 माइनस इंटू -3 और d इक्वल टू आएगा -1 माइनस माइनस +3 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ हमारे पास देखें तो वो कहता है कितनी टर्म है सीरीज़ के अंदर? अप टू 16 है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 16 है। तो नंबर ऑफ टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू फिर हमने क्या लिख देना है? 16 लिख देना है। ये हमारे पास कुछ गिवन डेटा था और कुछ हमने यहाँ से इस सीरीज़ के अंदर से कुछ वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ आपने ये जो सम वाला फार्मूला है ये याद रखना है। ये तकरीबन पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही यूज़ होना है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको ये फार्मूला लाजमी आना चाहिए, वरना आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सम का फार्मूला है। अब यहाँ हमने ये वैल्यूज़ उठा के पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास Sn इक्वल था 16, n की वैल्यू 16। यहाँ भी आप n की वैल्यू 16 पुट कर दें, क्योंकि 16 टर्म है तो उनका सम आएगा हमारे पास 16/2 इंटू 2 इंटू a1 -3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 16 माइनस 1 इंटू 2, d की वैल्यू हमने पुट कर दी है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 8 are 16 -6 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 आएगा इक्वल टू S16 इक्वल टू 8 इंटू -6 प्लस 30 माइनस होंगे और हमारे पास क्या बनेगा 24 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 192। ये हमारे पास सम आ गया है। इस सीरीज़ का हमारे पास जो टोटल सम आता है वो 192 है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 और 3 है, सेम टू सेम इसी मेथड से हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। उसी तरह से सबसे पहले आप देखें, इसके अंदर हमारे पास जो सीरीज दी है इसके अंदर a1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या आएगी -8 और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -7/2 माइनस इंटू -8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -7/2 माइनस माइनस प्लस एलसीएम लेंगे इसका, तो d इक्वल टू क्या होना है? एलसीएम अगर हम लें तो ये तकरीबन ये बनता है 9/2 9/2। अच्छा, अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई और
एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, एन की वैल्यू है, देखिए ना वो सीरीज बता रहा है कि कितने तक जा रही है, 11 तक जा रही है। तो n इक्वल टू हमने क्या लिखना है 11, n की वैल्यू 11 पुट कर दी। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं इस फार्मूला के अंदर हम पुट करते हैं, S11 इक्वल टू 11/2, 2 इंटू -8 प्लस 11 - 1 इंटू 9/2। S11 इक्वल टू 11/2, 2 8 आर -2 -8 आर -16 होगा, प्लस 11 - 1 10 इंटू 9/2, ये 2 5 आर 10। S11 इक्वल टू 11/2 -16 प्लस 45 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और 45 में से 16 माइनस कर लेते हैं तो ये 29 प्लस 29 आएगा हमारे पास। (11/2 मल्टीप्लाई बाई 29। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 9 2 11 3 319। तो S11 हमारे पास होगा 319/2। ये हमारे पास सम आ गया है 11th टर्म जो हमारे पास टोटली सीरीज के अंदर दी हुई थी उनका। क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें तो हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, लेकिन अब जो सीरीज है इसमें और दूसरे क्वेश्चन के अंदर फ़र्क ये है कि ये अप टू n टर्म है। यहाँ हमारे पास n की कोई गिवन वैल्यू तो नहीं दी हुई है। मतलब पहले तो था कि कोई जो हमारे पास सीरीज थी वो अप टू 16 टर्म थी, कुछ थी अप टू 11 टर्म थी, लेकिन यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म का नहीं पता है कि कितनी टर्म है, n टर्म्स हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क ये है, बाकी थोड़ी सी और इसके अंदर ट्रिक यूज़ करनी है हमने। लेकिन पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह से फर्स्ट टर्म है, तो हम लिखना है a1 इक्वल टू 1/- x का स्क्वायर रूट। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसी तरह से निकलेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, 1 - x माइनस 1/1 - x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखें तो इसका हमने लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला, वो समझ लें। हमारे पास एक फार्मूला होता है, अक्सर छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, a - b इंटू a + b और इक्वल होता है a² - b² होता है। इसको हम थोड़ा सा पुट कर देते हैं उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके। 1 - x को मैं इक्वल लिख सकता हूँ 1 - x इक्वल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। यानी अगर आप देखें बच्चे तो इसको हम सॉल्व करें ना, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करके a + b इंटू a - b, तो ये इक्वल किस क्या आना है a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमारे पास x आ जाएगा। यानी जहाँ 1 - x है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आपको समझ लग गई होगी कि मैंने ये काम क्यों किया है। तो यहाँ हमने ये वैल्यू पुट करनी है ताकि इजीली आप एलसीएम निकाल लें इसका। तो इसको लिखते हैं 1/1 प्लस x का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर रूट माइनस 1/1 माइनस x का स्क्वायर रूट। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है उसी तरह से। यहाँ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का तरीका वही है जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसको डिवाइड करें इस पर, तो ये कैंसिल हो जाती है, हमारे पास 1 रह जाएगा माइनस। अब इसको इस पर डिवाइड करें तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, सेम रकमें कैंसिल हो जाएंगी। 1 प्लस x का स्क्वायर रूट, बाकी अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस x का स्क्वायर रूट। बैर माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 - 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x
ओवर, अच्छा इसको हमने इसके बराबर पुट किया था, दोबारा आप इस वैल्यू को यहाँ पे इसके बराबर पुट कर देंगे, तो जहाँ हमने ये वैल्यू लिखी है इधर हम दोबारा उसी तरह लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स। अब यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास यहाँ पे अभी कॉमन डिफरेंस आया है। अभी हमने बाकी एक और वैल्यू यहाँ पर देखनी है, n की वैल्यू देखें तो हमारे पास पीछे तो दी हुई थी, यहाँ पर देखें तो 11 टर्म थी, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ n है, तो हमने n को n की इक्वल ही पुट करना है। तो ये जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं अब हम यहाँ इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे सर। तो एस एन इक्वल होगा, n की जगह वही n ही पुट करना है, n ओवर 2 इंटू a 1 की वैल्यू पुट करते हैं 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस n की वैल्यू वही n ही पुट करनी है n माइनस 1। अब d की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे n ओवर 2, ये होगा 2 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, और n माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप ये बच्चे करें कि इसको दोबारा आप एलसीएम लेने के लिए जो हमने पुट किया था इसकी इक्वल दोबारा यहाँ पुट कर दें, 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस n माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एलसीएम लेते हैं, n ओवर 2 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एलसीएम लिया तो यहाँ ये से रकम कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस n माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एलसीएम आपने उसी मेथड से लेना है जो पहले आप तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, n ओवर 2, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर। अब इसको दोबारा आप उसी तरह लिख दें जो आपने जहाँ काम किया था, इसको आप 1 माइनस एक्स की इक्वल पुट कर दें, 1 माइनस एक्स एस एन इक्वल टू n ओवर 2। अब यहाँ बच्चे आप देखें तो हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लेना है n ओवर 2, एस एन इक्वल टू n ओवर 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब फर्दर ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई कराएं भी सही तो ये उसका फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो है यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है।